सामान को कंपटीशन जो है इसका बढ़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ मार्केट में इसकी डिमांड्स बढ़ने लगी एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड. द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वॉज by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies. धीरे धीरे सारी ट्रेडिंग कंपनी, सारे देशों की ट्रेडिंग कंपनी जो मार्केट की कंपनीज थी उनमें लड़ाई चालू हो गई. थ्रू द 17th and 18th century दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स. धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करने लगे, 17th और 18th सेंचुरी में वे एक दूसरे के शिप्स में चढ़ के कब्जा करने लगे. ब्लॉक्ड रूट्स, एक दूसरे के रूट को बंद करने लगे एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ ट्रेड वॉज कैरिड विथ आर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. धीरे धीरे उन लोगों ने गुड्स, सप्लाई गुड्स, धीरे धीरे सारी कंपनियों ने एक दूसरे के अराइवल्स बनते रहे, लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब करने लगे और उन्होंने एक दूसरे का समुद्री रास्ता बंद करने की भी कोशिश करने लगे. ट्रेड वॉज कैरिड विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वेर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस. मतलब जो बाजार था, जो व्यापार का बाजार था, वो अब किस में परिवर्तित होने लगा, आर्म्स के बाजार में. सभी एक दूसरे के प्रोटेक्ट के लिए आर्म्स रखने लगे. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. Now next is East India Company begins trade in Bengal. The first English factory was set up in the banks of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, known at the time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat. The मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले कहाँ पे आई, हुगली नदी के किनारे इन्होंने अपना सब कुछ सेटअप किया था. फैक्ट्री लगाई थी 1651 में. वहीं पे इन्होंने अपना कंपनी स्टेट बनाया था, नोन द टाइम एज फैक्टर्स. धीरे धीरे वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट करने लगे. द फैक्ट्री हैड वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट The factory had warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. धीरे धीरे कंपनी ने वहीं पे अपनी बैठ जमाने लगे और वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट करने लगे. कोलकाता से ही वो सारी चीज़ें ऑपरेट करने लगे, बंगाल से ही. एंड देन क्या हुआ उसके बाद, बाई 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द फैक्ट्री. इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. 2 years later it bribed Mughal officials into giving. बाद में क्या हुआ कि इन्होंने वहीं पे सब चीज़ करने अपना सारी चीज़ें सेटल कर लिया और 2 साल के बाद इन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, एक बहुत बड़ा अपना जिसको हम कहते हैं कि जिसको उस टाइम के ज़माने में फोर्ट किला कहा जाता था, उसको उन लोगों ने धीरे धीरे अपने कब्जे में लेके वहीं से सारा काम चालू कर दिया. धीरे मुगल्स ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages. 2 साल के बाद मुगल्स ने ऑफिशियली क्या किया, इनको 3 गांव की ज़मींदारी दे दी कंपनी को. वन ऑफ दीज वॉज कौन कौन से, कलिकटा,
विच लेटर ग्रीव इनटू सिटी ऑफ कलकत्ता, जो कि बाद में हमने कलकत्ता के नाम से जाने लगे और अब आज की डेट में उसे कोलकाता कहते हैं, एज इट इज़ नॉन टुडे। It also preceded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। और उन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगजेब ने क्या किया, इनको वहाँ पे फ्री ड्यूटी दे दिया, मतलब टैक्स नहीं लेने लगे। ओके, ये क्या आ गया, क्या आ गया? मुग़ल सम्राट, ये हमको यहाँ से नीचे कैसे करेंगे, ये आ गया तो औरंगजेब ने क्या किया, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। देन फिर क्या हुआ, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली प्रेस मोर कंसेशन मल्टीप्ले The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privilege। तब धीरे धीरे कंपनी ने अपना पैठ जमाना, अपनी हक जमाना शुरू कर दिया एंड औरंगजेब के ऊपर अपना प्रेशराइज देना चालू कर दिया। फॉर इंस्टांस, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो है कलकत्ता के थ्रू वो औरंगजेब को अपना ये आता था, सारी चीज़ें आती थी, देश में ये होने लगा, तो धीरे धीरे उन्होंने औरंगजेब पे अपना हक जमाना, मतलब उनके कामकाज में धीरे धीरे दखलंदाजी करने लगे। फॉर इंस्टांस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट ट्रेड ड्यूटी फ्री। धीरे धीरे उन्होंने ड्यूटीज़, राइट ट्रेड ड्यूटी जो है वो क्या करवा लिया, फ्री करवा दिया। बट ऑफिशियली ऑफ द कंपनी, लेकिन ऑफिशियली क्या किया, हु वेर कैरिंग टू प्राइवेट ट्रेड ऑन द side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal। लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बंगाल में क्या दिखाया, लॉस दिखाया और अपना जो है ड्यूटी देने से मना कर दिया, टैक्स देने से उन्होंने मना कर दिया। रेवेन्यू फॉर बंगाल। हाउ कुड नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। धीरे धीरे ट्रेड क्या हो गया, लड़ाई झगड़े में परिवर्तित होने लगा। सभी अपने अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश करने लगे। अरे यार, अब इसको इधर कैसे लाए, इधर कैसे लाए, बोल मैं कट कर लूँगा। अरे तुम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ये भी है बटन। हाँ, वो कट हो जाएगी। How trade led to battles. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified after the death of Aurangzeb। After 18th century क्या हुआ कि कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में जो है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि लड़ाई झगड़े होने लगे, किसके भी, आफ्टर औरंगजेब की मृत्यु के बाद। The Bengal Nawab asserted their power and autonomy as the regional power were doing at that time। बंगाल के नवाबों ने अपना पावर दिखाने लगे और ब्रिटिशर्स अपना। इससे हुआ क्या, दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे। मुर्शिद कुली खान was followed by अली वर्दी खान and then
सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शद कुली खान जो है वो अलीवर्दी खान के और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, इन सबों ने मिलकर एक दूसरे से मिलकर और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रूलर बनाया। दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट कंपनी कंसेशन। इन सभी ने मिलकर अपना एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाया, ताकत वाले। और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कंपनी को किसी भी तरीका का कंसेशन देने को रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया। डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट टू कंपनी, राइट टू ट्रेड, डिनाई इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। धीरे धीरे कंपनी जो है इस चीज़ को मानने से कंपनी ने भी अपने इन्होंने मना कर दिया। और सारी जितने भी जो भी ये लोग औरंगजेब ने कंपनी को ड्यूटी फ्री वगैरह ये सब किया था, टैक्स के फ्री, इन लोगों ने फिर से चार्जेस करना शुरू कर दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the नवाब। उन लोगों ने धीरे धीरे अब हम नवाबों को समझ में आने लगा था कि जो अंग्रेज़ थे वो एक भारत से अच्छी खासी मोटी रकम प्रॉफिट के रूप में, लाभ के रूप में लेके जा रहे थे। और धीरे धीरे उन लोगों ने हर एक चीज़ पे ये करना मना करना चालू कर दिए कंपनीज़ को, ब्रिटिशर्स को। Accusing the company, decide they claimed the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भी नवाब के हर एक रूल को मानना फॉलो करना बंद कर दिया। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट्स डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। द ट्रेड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। It was convinced that the expand trade it had enlarged its settlements, buy up villages and rebuild its forts. कंपनी ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया कि उन लोगों अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। उन्होंने भी बाज़ार की स्थिति को देख के भांप लिया और